अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर N4 और टॉपिक है हमारा ओजोन लेयर डेप्लीशन। तो क्लास सबसे पहले ये याद जान लें कि ये हमारा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी एनुअल पेपर के एतबार से भी इंपॉर्टेंट है और आपके क्लास टेस्ट के एतबार से भी, और इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटिंग शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इसका मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ ही क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर में यानी 10 से 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर ओजोन की एक लेयर मौजूद है। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन के 3 एटम्स का नाम है जो कलेक्टिवली बॉन्डेड हैं, जो ब्लूइश इन कलर होते हैं, और उनका काम है सनलाइट से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं उनको स्टॉप कर लेना, ताकि वो रेडिएशन जमीन पर जाकर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जो है वो अफेक्ट ना करें, टेम्परेचर को इंक्रीज ना करें, क्रॉप्स की प्रोडक्शन को अफेक्ट ना करें, कैंसर का सबब ना बने। तो ये बेसिकली वो लेयर है जो सनलाइट में मौजूद इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को स्टॉप करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो क्लास द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 15 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर एरिया के अंदर, और ये एरिया मोस्टली जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर कह सकते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अबव द अर्थ विच फिल्टर मोस्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस ऑफ सन, नाउन एज ओजोन लेयर। यानी वो लेयर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक के लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके अफेक्ट से बचाती है, और 10 से 50 किलोमीटर एरिया के अंदर ये मौजूद हो सकती है। इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ये आपने चैप्टर नंबर 24 में भी पढ़ा था। ओजोन लेयर आज से 400 मिलियन ईयर्स पहली बार जो है वो डेवलप हुई। 400 मिलियन ईयर्स एगो ओजोन लेयर इज डेवलप। अब ये ओजोन लेयर जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, यह हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो क्लास ओजोन लेयर जो है वो ओजोन से बनी होती है, और ओजोन क्या है? ओजोन इज द 3 मॉलिक्यूल, जब 3 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड करते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको ओजोन कहते हैं। और ओजोन लेयर जो है इन ओजोन मॉलिक्यूल से बनी हुई है। इज मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड एटम बॉन्डेड टुगेदर। और जो ये लेयर है ये लेयर ब्लू कलर की होती है, ठीक है। इट इज द प्योर फॉर्म ओजोन इज ब्लूइश इन कलर। ब्लूइश इन कलर होती है, एक्सप्लोसिव होती है, एंड हाईली पॉइजनस गैस, और इसके साथ ही बहुत ही जहरीली गैस होती है। काम क्या है इसका? सनलाइट में मौजूद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को स्टॉप करना। और साथ ही मैंने यहां थोड़ी सी डायग्राम बनाई है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये सन है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये अर्थ लेयर है। क्लियर बेटा? अर्थ लेयर है, और यहां पर हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं और डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशन है, हमारे पास एनिमल्स हैं। मैंने एलिफेंट का एक डायग्राम बना दिया है, और ये इसके ऊपर तकरीबन कितने फासले के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर ओजोन की एक लेयर है। यानी यहां आप कह सकते हैं ये एक लेयर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक लेयर कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज अ ओजोन लेयर, और इसके ऊपर हमारे पास है सन रेड। तो सनलाइट के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है यहां आकर इससे फिल्टर हो जाती हैं, ये रेडिएशन आगे नहीं पहुंच सकती। और क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि इसको ओजोन लेयर नीचे जाने से स्टॉप कर देती है। और ये बनी हुई किससे है? ऑक्सीजन O3 से कह सकते हैं, सॉरी ऑक्सीजन नहीं,
O3 ओजोन से बनी हुई है। और कलर इसका क्या है, ब्लूइश इन कलर है और हाईली एक्सप्लोसिव है और पॉइजनस गैस है। तो ये हमारे पास कहलाती है ओजोन लेयर, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को स्टॉप करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन लेयर डेप्लीशन। तो क्लास ओजोन की जो लेयर है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की वजह से, जो हमारे चाहते हुए या ना चाहते हुए एनवायरनमेंट के अंदर जा रही हैं, और वो सब्सटेंसेस जैसे हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं, हैलोजेंस हैं, इसी तरह से ये जो कंपाउंड्स हैं जब ये हवा के साथ ओजोन लेयर में तक पहुंचते हैं तो वहां जाकर ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, उसको डैमेज करते हैं और क्लोरीन रिलीज करवाते हैं। और जो क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन एटम के पास इतनी एबिलिटी होती है कि 1 मिलियन ओजोन लेयर को, ओजोन मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर सकती है। द लेटेस्ट स्टडीज रिवील दैट ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। अब ये पता चला है कि ओजोन लेयर डिप्लीटिंग हो रही है, और ये ओजोन लेयर डिप्लीटिंग, अच्छा ये पहली बार जो है, ये बुक में नहीं है, आप याद रख लीजिएगा, 1975 में पता चला, 1975 के अंदर के रीजन है, आगे हमने ये नाम पढ़ना है, आर्कटिक रीजन, यहां पर 33% जो है वो ओजोन लेयर डेप्लीशन हो रही है। वहां पर ओजोन लेयर के डेप्लीट होने की वजह से वहां पर ओजोन होल बन रहा है। ठीक है, साथ ही काजेस ऑफ ओजोन लेयर की बात करते हैं, सॉल्वेंट्स की बात की, प्रोपेलेंट्स की बात की, ब्लोइंग एजेंट्स, ये 3 नाम आपकी बुक में नहीं दिए गए और आपने इस पे राइट कर लेने हैं। ओजोन लेयर इज डेप्लीटिंग ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रही है, डेप्लीट हो रही है। इसके अलावा हेलोकार्बन, ये अभी आपकी बुक में नहीं है, हेलोकार्बन की वजह से, या कह सकते हैं हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेटर से हेलोजेंस रिलीज होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें मौजूद होते हैं, वो बेसिकली इसका सबब बन रहे हैं। और इनमें मौजूद क्या होता है, या तो क्लोरीन होता है, फ्लोरीन है, या कार्बन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास सोर्सेस की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे हमारे पास हेलोकार्बन, रेफ्रिजरेंट्स हों, सॉल्वेंट्स हों, प्रोपिलेंट्स हों, ब्लोइंग एजेंट्स हों, ये सारे जो हैं एजेंट्स जो है वो प्रोड्यूस कहां से होते हैं, तो मोस्टली जो है ये एयर कंडीशन जो है ये यहां से प्रोड्यूस होते हैं। और एयर कंडीशन जो है वो कहां पर होते हैं, ऑफिसेस के अंदर, होम्स के अंदर, व्हीकल गाड़ियों के अंदर हो सकते हैं, ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेंट्स, जो रेफ्रिजरेंट्स जिनको हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनसे भी रिमूव हो सकते हैं। अब इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इफेक्ट क्या है, एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट ऑन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं तो जब वो पास होके इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां से क्या रिलीज होता है, अभी मैंने बात की थी शुरू में, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारे पास, जब ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं क्लोरो ऑक्सीजन, और तब जब ये दोबारा रिलीज होते हैं तो फ्री मॉलिक्यूल्स, फ्री एटम्स, फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट होते हैं। और ये साइड बॉक्स में हमारे पास लिखा, इवन अ सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। और इसके साथ ही क्लोरीन रिलीज डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल्स इन दी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में ओजोन मॉलिक्यूल्स को ये क्लोरीन का जो एटम होता है वो डैमेज करता है। और इसका इफेक्ट क्या होगा कि वो जहां पर ओजोन लेयर बारीक हो जाएगी, उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, ओजोन होल बन जाएगा, तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे जमीन तक पहुंच सकती हैं। और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो कैंसर काज कर सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट प्रॉब्लम। ओजोन लेयर बिकम थिनर, मोर अल्ट्रावायलेट रेज आर एबल टू रीच ऑन अर्थ। ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन तक पहुंच सकती हैं। और इन
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पहुंचने की वजह से क्या होगा, ओजोन लेयर इज फॉलन ड्रेस्टिकली ओवर द आर्कटिक रीजन, और आर्कटिक रीजन के अंदर जो इसकी लेयर है वो मोस्टली मैंने अभी आपको बताया था पहली बार 33%, और ये 1975 के अंदर, या विकिपीडिया गूगल से सर्च कर सकते हैं, ये बेसिकली पता चला कि 1975 में 33% जो है वो आर्कटिक रीजन में ओजोन लेयर डेप्लीट हो गई है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अफेक्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जमीन के ऊपर जितनी भी तरह की लाइफ प्रेजेंट है उसको ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अफेक्ट कर सकती हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ये स्किन कैंसर काज कर सकते हैं, कैटरेक्ट आंखों का मोतिया हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अलावा काज स्किन कैंसर इन ह्यूमन, कैटरेक्ट इन ह्यूमन, कैटरेक्ट इन ह्यूमन का मतलब आंखों का मोतिया हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, अफेक्ट क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज, प्लांट्स को, ट्रीज को और क्रॉप्स को भी जो है अफेक्ट कर सकती है। इवन के मेराइन फाइटो प्लांक्टन को भी, या प्लांक्टन यानी जो शैलो वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको भी अफेक्ट कर सकती है, अफेक्ट वेदर पैटर्न। और इसके अलावा मौसमों का जो रद्दोबदल होता है, जो चेंज होता है, इसको भी ये ओजोन जब लेयर डेप्लीट हो सकती है तो वहां पर उसको अफेक्ट कर सकती है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि 1997 के अंदर ये डिसाइड हुआ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये भी आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं, तो ये भी आपने ऐड कर देना है, और इस तरह से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।